कौमी एयरलाइन कोशिश कर रही है कि उसकी जो रिप्यूट है आलमी सतह पर उसको बेहतर किया जाए, लेकिन फ्लाइट से 78 मोबाइल पकड़े गए हैं। ये सारी चीजें किनके पास थी, जब आप सुनेंगे आप हैरान हो जाएंगे। और बड़ा ड्रामाई सीन बना मुल्तान एयरपोर्ट पे। इस तरह के आईफोन 16 प्रो मैक्स ये जनाब बरामद होते हैं। इनकी तस्वीर भी है जो जारी की गई है। इन्होंने कहा हम पकड़े गए हैं। इन्होंने निशानदेही की कि जनाब सिर्फ हम ही नहीं है, बाकी भी लोग हैं जो बाकी भी सारे लेकर आए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, कौमी एयरलाइन जहां अपने फ़्लाइट ऑपरेशन को एक्सपेंड कर रही है, अपने जो पुराने जहाज़ हैं उनको ठीक कर रही है, कोशिश कर रही है कि एयरलाइन का मोराल बहाल किया जाए, उसकी जो रिप्यूट है आलमी सतह पर उसको बेहतर किया जाए। लेकिन जो एयरलाइन का पुराना अमला है, जो कह लें कि दर्द सर बना हुआ है एयरलाइन के लिए, उनके रवैये जो है बदलने का नाम नहीं ले रहे। अभी दुबई से आने वाली फ़्लाइट से जो मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंची थी, 78 मोबाइल पकड़े गए हैं। 78 मोबाइल जो नॉन कस्टम पेड मोबाइल थे, वो लेकर कौन आ रहा था? कोई मुसाफिर नहीं था। रोज़ इस तरह की खबरें आती हैं जनाब, एक मुसाफिर ने अपने लगेज के अंदर छुपा के रखे हुए मोबाइल फ़ोन या कीमती चीज़ें या इस तरह की जो सारे मामला होते हैं। लेकिन जनाब ये सारी चीज़ें किनके पास थी, जब आप सुनेंगे आप हैरान हो जाएंगे। ये कौमी एयरलाइन का जो अमला है ये उनके पास थी। और बड़ा ड्रामाई सीन बना मुल्तान एयरपोर्ट पर। 2 एयर होस्टेस जो हैं उनको रोका गया, उनका सामान की चेकिंग ली गई तो उनके सामान के अंदर जो है इस तरह के 24 मोबाइल आईफोन 16 प्रो मैक्स, ये जो आप फुटेज में देख रहे हैं, तस्वीर में देख रहे हैं, ये जनाब बरामद होते हैं। इन दोनों का जो नाम बताया गया सदफ़ है, निशात है। इनकी तस्वीर भी हैं जो जारी की गई हैं कस्टम हुकाम की जानिब से, लेकिन हम उनको ब्लर करके दिखाएं कि चलें ख़वातीन है, लिहाज करना चाहिए। पासपोर्ट, सारी दस्तावेज़ात, उनके जो ID कार्ड हैं, वो सारी चीज़ें जारी कर दी गई हैं। 24 मोबाइल इनसे बरामद हुए हैं। इन्होंने कहा हम पकड़े गए हैं, तो ये कैसे मुमकिन है? जब हम पकड़े गए हैं तो बाकी निकल जाएं। इन्होंने निशानदेही की कि जनाब सिर्फ हम ही नहीं है, बाकी भी लोग हैं जो बाकी भी सारे लेकर आए। उन्होंने कहा कौन लेकर आया? फ़्लाइट के जो दीगर 3 मर्द अमला उनके साथ सफ़र कर रहा था, उन्होंने कहा उनके पास भी बहुत कुछ है। वो पहले एयरपोर्ट से निकल के रफू चक्कर हो चुके थे, मतलब निकल चुके थे बाहर और अपने बाकी मामलात में थे। जैसे इन्होंने उनको निशानदेही की तो फौरी तौर पर वहाँ पे जो FIA है और कस्टम हुकाम है, इन्होंने बड़ी तेज़ी से कार्रवाई की और वो तीनों को पकड़ा और उनके पास से भी मोबाइल निकले और यही मॉडल के मोबाइल थे जनाब। मजमूई तौर पर इनकी तादाद होगी 78। 78 मोबाइल है, तकरीबन 4 लाख डॉलर्स में अगर देखें 1000 से 1200 तक मुख्तलिफ वेरिएंट, उसकी जो कैपेसिटी, जो उसकी मेमोरी कैपेसिटी है उसके मुताबिक, तो 1200 डॉलर का एक मोबाइल ही बनता है। तो ये पाकिस्तान की मार्केट में बिकने थे, इन्होंने अब कितने पैसे लिए होंगे अभी अल्लाह ही जाने। और ये देखें कि एक फ़्लाइट में से अगर 78 मोबाइल निकल रहे हैं तो पाकिस्तान भर में कितनी कौमी एयरलाइन की फ़्लाइट्स इन कंट्रीज़ के अंदर, गल्फ़ के अंदर आती जाती हैं। ये लोग जो इस मकरू धंधे के अंदर मुलविस हैं, तो अब इन्होंने ना सिर्फ ख़ुद पकड़े गए हैं, अपनी फैमिलियों को ख़राब किया है, बल्कि पूरी जो रिप्यूट है एयरलाइन की उसको ख़राब करके रख दिया है। अब जनाब ख़वातीन के तो चले हमने नाम बताए, जो बंदे हैं इनके भी नाम सुन लें। इमरान है, खालिद खान है, फैसल परवेज़ है। ये भी उसी फ़्लाइट के अंदर जो है सवार थे जिनसे बाकी मोबाइल बरामद हुए हैं। हम देखते हैं बारहा लोग PIA की जो फ़्लाइट ऑपरेशन उसको तनकीद करते हैं, सहूलियात पर जो है तनकीद करते हैं, जो अमला है उसके रवैये को तनकीद का निशाना बनाते हैं। ख़ुसूसन जो कोई भी बंदा जब पैसेंजर ट्रैवल कर रहा होता है उसका सबसे ज़्यादा इंट्रैक्शन अंदर केबिन क्रू के साथ होता है। अगर आप 6 घंटे की फ़्लाइट लेकर जा रहे हैं, अगर आप टोरंटो जा रहे हैं तो 12-14 घंटे 15 घंटे की फ़्लाइट है, कनाडा जा रहे हैं तो वो आपने उन्हीं एयर होस्टेसेस के मतलब बातचीत करनी है। मतलब मैं बड़ा गलत लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा था, उनके मुँह लगना है, मतलब यही लोग हैं जो पूरा केबिन क्रू है। इन्होंने ही आपको पूरा नाश्ता देना है, ब्रेड एंड बटर जो सारा अंदर आपको प्रोवाइड करना है। अगर आपने पानी पीना है, चाय पीनी है, आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है, आपकी तबीयत ख़राब हो गई, कुछ भी मसला है तो इन्हीं लोगों से आपका वास्ता पड़ना है पूरी फ़्लाइट के दौरान। लेकिन इनके रवैये की बारहा शिकायत आती हैं। एक तो मतलब एक फ़नी वे में लोग लाइटर नोट पे कहते हैं PIA इतनी पुरानी एयरलाइन है, कुछ नहीं बदला। एयर होस्टेस जो जनाब पहली परवाज़ में थी वो आज भी फ़्लाइट के अंदर होती हैं। मतलब इनकी एज के हवाले से अक्सर बात की जाती है। दुनिया भर की एयरलाइन आप जाएँ तो बड़ा एनर्जेटिक किस्म का उनका केबिन क्रू होता है। हमारे यहाँ एज का एक मसला है जिसको लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं। रवैया वो मैंने बता दिया कि आप वो सरकारी अदारा है, बस वो कर करके उनका एक माइंड इस तरह का बना हुआ है, उन्होंने इसको भी सरकारी उसी माइंड का बनाया हुआ है और वैसे ही चल रहे हैं। तो ये इनकी जो चीज़ें हैं ये इस पूरी एयरलाइन की रिप्यूट को ख़राब कर रही थी। अब साथ में जो एक और बड़ा मसला हमने माजी में देखा है कि स्लिप हो जाते हैं लोग। अब इसके भी मैं आपको आदाद-ओ-शुमार बताता हूँ कि पिछले कुछ सालों में कितने लोग बाहर ममालिक गए जो कौमी एयरलाइन के केबिन क्रू में शामिल थे और वापस ही नहीं पलटे और जनाब थैंक यू PIA के नोट में मिलते रहे। कनाडा के लिए, टोरंटो के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट है पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयरपोर्ट से, तो ये सबसे ज़्यादा काम वहाँ पर हो रहा है। साल 2022 में 14 ऐसे लोग हैं जिनमें मर्द व ख़वातीन शामिल हैं जो केबिन क्रू जो हिस्सा थे
उन्होंने जनाब वहाँ जाकर गए और स्लिप हो गए। इंतजामिया ने सर पकड़ लिए, क्योंकि वाकई अथॉरिटीज़ भी बड़ा इसको माइंड करती हैं कि जनाब आपके बंदे आते हैं। सबसे बड़ा बात एक और भी है कि जब वापस आना होता है फ्लाइट में तो केबिन क्रू का अमला बीच में कम पड़ जाता है, रिप्यूट अलग ख़राब हो रही है। तो इसकी रोकथाम के लिए PIA ने फैसला ये किया कि जनाब बयानी हल्फी लिए गए, बयानी हल्फियों के बाद जनाब उनसे उनके जो पासपोर्ट है वो ले लिए गए। इस तरह के जो मुख्तलिफ किस्म के तरीके जो इस्तेमाल किए गए जिससे उनको रोका जा सके, लेकिन फिर रुकने का नाम ही लिया गया। 2023 में अगर हम बात करें तो 5 लोग जो हैं वो स्लिप हो गए, और उनमें एक खातून थी, उनका नाम मरियम रज़ा था। उनका एक नोट बड़ा चला था, उसको आपकी जो कैनेडियन चैनल्स और वहाँ का ज़राए ब्लॉग है उसने भी बड़ा हाईलाइट किया, और पाकिस्तानी चैनल्स ने भी इसको चलाया कि जब वो होटल के कमरे से गई तो उन्होंने वहाँ पे एक नोट लिखा, थैंक यू PIA, बहुत शुक्रिया PIA, आपने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया, अब हम यहाँ पे आज़ाद हैं, जैसे मर्जी अपनी ज़िंदगी गुजारें। और ये खातून भी बयान हल्फी देकर गई थी, इनका पासपोर्ट भी अथॉरिटीज़ के पास था, लेकिन उन्होंने जनाब वहाँ पर जाकर स्लिप हो गई, क्योंकि वह बड़ा आसान है। आपका पासपोर्ट नहीं है, बहुत से लोग हमने देखा माजी में इस तरह जाते थे एयरपोर्ट पर, पासपोर्ट फाड़ कर फेंक देते थे, अपनी आइडेंटिटी छुपा देते, पता नहीं हम जनाब वो मतलब कह लें कि किसी मुल्क के बाशिंदे नहीं हैं, वो पता तो उनको चल जाता है सारी चीज़ों का। तो ये भी वहाँ पे जाके असाइलम अप्लाई करते हैं, वहाँ पे अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने का प्लान करते हैं। बल्कि एक और खातून का बताया गया, जब वो गई तो 4 साल का उनका एक बच्चा जिसको वो एयरपोर्ट पर ही छोड़ के गई थी, मतलब वो तस्वीर में देखा तो जब वो अपनी फाइनल फ़्लाइट पर जा रही थी, जहाँ पर जाके स्लिप हुई है, तो अपने 4 साल के बच्चे को मिलकर जा रही थी और वहाँ जाके वो स्लिप हो गई। तो ये जनाब कौमी एयरलाइन के लिए कह लें कि दर्द सर बना हुआ है। हम जब उसकी बहाली की बात करते हैं, हम उसका यूरोप ऑपरेशन शुरू हो गया है, बाकी नए डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, नए CEO बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ी उनकी चीज़ें आ रही होती हैं कि जनाब वो बड़े अच्छे से जो फ्लीट है उसमें इजाफा करने की कोशिश कर रहे हैं, रिप्यूट उसकी बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। पेरिस शुरू हो गया, लंदन, अमेरिका दोबारा शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन इस हमले के साथ अगर आप शुरू करेंगे तो ये मेरे ख्याल से पहले तो एक डेस्टिनेशन आपका कनाडा था कि वहाँ से लोग वापस नहीं आते टोरंटो से, तो यहाँ से तो अगर न्यूयॉर्क जाएगी तो वहाँ से मेरे ख्याल से बिल्कुल ही किसी ने वापस नहीं आना, वो तो शायद वहाँ पे पायलट भी आपका गायब हो जाए। तो कम से कम यहाँ पे ऐसे प्रोफेशनल लोग आप रखें इस तरह के डेस्टिनेशन के लिए, ताकि ये आपकी बदनामी का बाइस ना बने। जो इस तरह का हमला है, इनको लोकल आप इनको सखर रूट पर चलाएँ, इनको गिलगित भेजें, इनको मुल्तान चलाएँ जनाब, इनको फैसलाबाद भेजें, कराची करूची, ठीक है। लेकिन अब देखें ना कि किस तरह से आपने बदनाम किया कि 78 कीमती मोबाइल आप वहाँ से लेकर आ रहे हैं और आप आके पकड़े गए हैं, और एक फ़्लाइट से 78 मोबाइल निकले हैं और वो पकड़े गए हैं, जिसमें से 24 पकड़े थे, बाकी उनकी निशानदेही पे। बाकी इस तरह की कितनी फ़्लाइट्स रोज़ाना आ रही हैं इन कंट्रीज से, और ये कितना ये गैर कानूनी काम हो रहा होगा और कौन कौन मुलविस है, तो ये सोचने की बात है। थैंक यू सो मच।